everyone. So let's start, students. We're going to start the next sum from this video onwards, and we are going to start solving with some. Let me just tell you, this is sum number 14. We have completed till sum number 13 in the previous class. Do you agree with me? तो बच्चे लोग शुरू करेंगे sum number 14 शुरू करेंगे और sum number 14 which is on page number 40. Is that okay? तो ये जो नई टेक्स्ट बुक है आई गेस उसके अंदर है पेज नंबर 14. जो ओल्ड सिलेबस वाली टेक्स्ट बुक है उसमें तो कुछ और ही पेज नंबर होगा. कांट हेल्प इट आउट. हाँ ठीक है, अभी वो सब अपन नहीं डिस्कस करेंगे. चलो, तो राहुल, रोहित एंड करण started partnership business on 1st April 2019 with a capital of 20 लाख, 18 लाख, 16 लाख. Oh my god. Respectively started partnership firm. ठीक है, तो मतलब ये ओपनिंग कैपिटल दिया है, बराबर ना बच्चे लोग. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड जो भी 2020 है अमाउंटेड टू 1,35,000 rupees, and the partners drawing with Rahul 50,000, Rohit 50,000 and Karan 40,000. The profits are distributed among the partners in the ratio 3:2:1. Calculate the interest on capital. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है स्टूडेंट सिर्फ हमें. और दोनों का क्या कैपिटल है? 20, 18 और 16 लाख. और कुछ भी काम का नहीं है ना यहाँ पर. ठीक है, ड्राइंग्स भी है, पर हमें फाइंड क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही फाइंड करना है. देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है स्टूडेंट्स. दे आर नॉट आस्किंग अस टू मेक प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. वी डोंट हैव टू डू दैट. नहीं, अब मैं कहना इसे मैं ओरली कर सकता हूँ 5%. तो स्टूडेंट्स चलो ओरली करेंगे 5%. मुझे बताओ, इसको डायरेक्टली ओरली कर लेते हैं. अच्छा, 20 लाख रुपया दिया है, तो 20 लाख का 5% कितना होगा? अरे हाँ, 1 लाख रुपया बराबर 20 लाख का 10% होता है 2 लाख, और 2 लाख का आधा हो गया 1 लाख. चलो ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा. 18 लाख का 5% कितना होगा? 90,000 हो जाएगा, क्योंकि उसका नॉर्मली यूजुअली क्या होता है, उसका यूजुअली अगर देखे तो 10% होगा 1,80,000, और उसका आधा कर लेंगे तो 90,000. और 16 lakhs का 10% होगा 1,60,000, उसका आधा भी कर लेंगे 80,000. तो बच्चों ये तो हम लोग ओरली कर सकते हैं. वी डोंट नीड टू मेक एनी अकाउंट. ओके, अगर एग्जाम में भी पूछ लिया, समझो फॉर एग्जांपल बोर्ड एग्जाम पूछ लिया, दे माइट आस्क यू फॉर 1 marks, नॉट मोर देन दैट. सो बेसिकली यू नीड टू डू द कैलकुलेशन एंड यू हैव टू राइट द राइट आंसर. या एमसीक्यू बेस्ड में भी आ सकता है, बट देन यू डोंट हैव टू मेक एनीथिंग. दे आर नॉट इवन आस्किंग यू टू मेक एनीथिंग. तो उसमें देखो यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है और वही आंसर लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इज दैट ओके? आई एम डन विद दिस सम. आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग. इफ यू वांट यू कैन राइट इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, या नोटबुक में लिख लो. सब नंबर 14 लिख लो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लो. हेडिंग डाल दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दो, और कैलकुलेशन करके बताना तो बता दो फटाफट से. चलो, आई एम गोइंग टू गिव यू 2 minutes. अब तक हमने कौन सा किया था? सम नंबर 14 किया था ना. चलो, तो यहाँ पे सिर्फ हेडिंग डाल दो सम नंबर 15, और सिर्फ यहाँ पे लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, इट इज बेसिकली सिंपली अ वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. उसके बाद नंबर 1 लिख लो, और लिख लो भाई 20 लाख का उसका नाम लिख लो. फर्स्ट नेम क्या? करण था, क्या नाम था उसका फर्स्ट? राहुल फर्स्ट नेम है. बस चलो, तो राहुल का कितना है? 20 लाख रुपीज है बच्चे लोग, और मल्टीप्लाई बाय 5% करेंगे और डिवाइड बाय 100 कर देंगे, एंड दैट विल कम टू हाउ मच? विल कम टू 1 लाख रुपीज. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? सेकंड कौन है? राहुल के बाद कौन है? रोहित है ना. रोहित का कितना? 18 लाख रुपया है, 18 लाख रुपीज. और 18 लाख का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय अगेन 5 और डिवाइड बाय 100 कर देंगे, एंड दैट विल कम टू हाउ मच? 90,000 रुपीज. एंड लास्ट थर्ड पार्टनर का नाम क्या है गाइस? करण नाम है, और करण का कितना लिखेंगे हम? 16 lakhs मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, एंड दैट विल कम टू हाउ मच? 80,000 रुपीज. चलो, दैट्स इट. तो बेसिकली देखा जाए तो स्टूडेंट्स, इट वाज नॉट इवन अ कंप्लीट सम, दिस वाज सिंपली वन एडजस्टमेंट दे वर आस्किंग अस. ठीक है, तो मेरा हो चुका है. Shall we move forward to the next sum? चलो, everybody says yes. ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स? मैं नेक्स्ट सम में जाऊंगा. सम नंबर 15. सच नाइस नेम, सनफ्लावर एंड पिंक रोज started partnership business on 1st April 2019. We are on sum number 15, page number 41, with capital of 2.5 लाख and 1,50,000. तो ये शुरू किया बच्चे लोग,
तो ये ओपनिंग कैपिटल दिया या क्लोजिंग कैपिटल दिया है? ओपनिंग कैपिटल दिया है, ठीक है। फिर ऑन अक्टूबर 1, कैन आई से अक्टूबर 1 मतलब एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द ईयर। अप्रैल से शुरू करते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर खत्म हो गया मतलब 6 महीने खत्म। एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द ईयर में 1 अक्टूबर 2016 को दे डिसाइडेड दैट द कैपिटल शुड बी 2 lakhs each. Okay. The necessary adjustment in the capitals are made by introducing or withdrawing cash. अच्छा, या तो अपन को 2 लाख होना चाहिए। मुझे बताओ, सनफ्लावर का 2.5 लाख है, उसको अगर 2 लाख करना है तो उसको और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा या ड्रॉइंग्स करना पड़ेगा? वो 50,000 अपने घर लेके जाएगा, बराबर है। और पिंक रोज का 1.5 लाख है तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज, तो वो और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। The necessary adjustment in the capitals are made by introducing or withdrawing cash. But guys, interest on capital का परसेंटेज कितना दिया है? Again, they are asking us simply to remove interest on capital. This is not even a full-fledged sum. This is simply one single adjustment that they are asking us. Okay, cool, no problem. We'll do it, guys. Okay, चलो। तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ, फटाफट चलो आप लोग भी हेडिंग दे दो। यहाँ पे मैंने लिखा है पेज नंबर 40, में थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। पेज 41 है क्या? ओके, पेज 41 एंड सम नंबर क्या है? अब ये सम नंबर 15 है, तो ये ऊपर वाला सम नंबर 14 था, बराबर ना? चलो ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हेडिंग दे दिया। 2 नाम है, पहले है सनफ्लावर, ठीक है। ये सनफ्लावर से उसकी याद आ गई, वो कौन है? पुष्पा। वो फ्लावर फ्लावर कुछ बोलता है ना उसमें, मूवी में। चलो ठीक है। और कौन? रोज पिंक ना? रोज पिंक रोज, सॉरी पिंक रोज ना, पिंक रोज तो कोई शरबत का नाम है। चलो ठीक है। अच्छा तो बच्चे लोग, पहले सनफ्लावर का देखो, अब मैं सॉल्व कैसे करूँ, अगर आपको चाहिए 2 मिनट सुन लो। इसको सॉल्व करने के 10 अलग अलग तरीके मैं एकदम मेरे अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ। मुझे बताओ सनफ्लावर का कितना था स्टार्टिंग में? 2.5 लाख रुपया था। डू यू अग्री? तो 2.5 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स कितना परसेंट कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 10%, ठीक है। फॉर 6 मंथ्स है, मतलब तो ये कितना होगा? 2.5 लाख का 10% कितना होता है? 22,500। और नहीं 25,000 होता है ना, और 25,000 का आधा कितना होता है? 12,500 रुपीज, बराबर। और सेम पिंक रोज का स्टूडेंट्स कितना था? पिंक रोज का अगर अपन देखें, इनका 1.5 लाख रुपया था ना स्टार्टिंग से, 1.5 लाख था, 10%, तो 1.5 लाख का 10% 15,000, और 15,000 का आधा 7,500, बराबर स्टूडेंट्स? ठीक है, ये अपना क्या हो गया? कहना इसे ये फर्स्ट 6 मंथ्स का हो गया, ये फर्स्ट 6 मंथ्स का हो गया। अब नेक्स्ट 6 मंथ्स का देखते हैं। अब सेकेंड हाफ ऑफ 6 मंथ्स क्या होगा? सेकेंड हाफ जो 6 मंथ्स है उसका देखते हैं। अब इन दोनों का कितना था? दोनों का 2-2 लाख रुपए था एग्जैक्ट सेकेंड हाफ में, तो दोनों का 2-2 लाख रुपया था, कुछ भी चेंज नहीं है। चलो तो दोनों का 2-2 लाख रुपया था। 2 लाख रुपया स्टूडेंट्स, टेल मी 2 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख का 10% तो 20,000 होता है, और 20,000 का आधा, 20,000 का आधा कितना होगा? 10,000, बराबर ना? चलो, तुम लोग को सबको समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? और इधर भी सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों का सेकेंड हाफ में तो दोनों का सेम था, एग्जैक्ट दोनों का सेम था। चलो ठीक है। तो अब सनफ्लावर का स्टूडेंट्स, तो सनफ्लावर का टोटल कितना हो गया? यहाँ पे मैं टोटल लिख रहा हूँ। ये 12,500 और 10,000 कितना होता है? 22,500 हो गया। और और वो पिंक रोज का कितना हो गया टोटल? 17,500 हो गया, 17,500। ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। आप लोगों को चाहिए तो एक बार चेक कर लो, ये मेरा एकदम फाइनल आंसर है। आशु चेक करो, आपकी बुक में कुछ फाइनल से लिखा हुआ है बेटा? करेक्ट है? आयुषी, यू डोंट हैव टेक्स्ट बुक? ठीक, मतलब थोड़ा सा दूर से इधर से और। चलो तो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस सम। ओके, आई होप आप लोग ने सम पूरा अच्छे से कॉपी कर लिया होगा। सो वी हैव बेसिकली डन सम नंबर 15। नाउ वी नीड टू गो विद फॉर सम नंबर 16। चलो तो सम नंबर 16 रीड करेंगे। सम नंबर 16 स्टार्ट करते हैं।
It says on March 31, 2019, after the close of accounts, the capital of Mount Hill and Rock stood. क्या सही नाम है ना? Mountain Hill and Rock stood in the books of firm is rupees 4 lakh and 3 lakh and 2 lakh. अच्छा, माउंटेन एक नाम है, हिल एक नाम है और रॉक एक नाम है. देयर आर 3 पार्टनर्स. ओके बच्चे लोग, कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है. 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे लोग. ये हमें ओपनिंग कैपिटल दिया है या क्लोजिंग कैपिटल दिया है? क्लोजिंग कैपिटल. आप लोग देख रहे हो अभी तक हमें क्या दिया होता था? ओपनिंग कैपिटल. पर आज हमें इस समय क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल दिया है. It was discovered that the interest on capital is 10% per annum had been omitted. पर अब हमें पता चला है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट ही नहीं किया, भूल गए. ठीक है, चलो ठीक है. द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 1,50,000. प्रॉफिट 1,50,000 दिया हुआ है एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग दिया हुआ है 20,000, 15,000 एंड 10,000. तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे लगता है कि क्लोजिंग कैपिटल पे? यस, प्रीवियस समय भी हमें ओपनिंग कैपिटल दिया था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है. तो अब हमारे पास क्या हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया है एंड वी नीड टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट एंड देन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, तो क्या हमें करना आता है? स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड द चैप्टर सिंगल एंट्री? यू हैड डन सिंगल एंट्री चैप्टर? नो, नॉट बैलेंस शीट वाला, मतलब वो सिंगल एंट्री था ना, सिंगल एंट्री वाला चैप्टर मैंने क्लास में करवाया भी था. हाँ हाँ, फिनेंस. आप लोगों को वो चैप्टर उम्मीद था, आप लोगों को मैंने करवाया था, पता है ना? तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग ने वो सिंगल एंट्री चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला था. अब मैं आप लोग को चाहिए तो फॉर्मूला बता देता हूँ अभी फिलहाल. वो फॉर्मूला के अंदर हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया होता था और हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना होता था. वो सारी चीजें उसमें दी हुई थी. ठीक है, तो चलो. तो अगर आपने वो चैप्टर बेटा किया होता तो आपके लिए सब इजी होता, बट अगर नहीं किया हुआ तो मैं आप लोग को एक रिमाइंडर दे देता हूँ, डोंट वरी एट ऑल. ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले सम नंबर कॉपी कर लेता हूँ. सो दिस टाइम वी आर ऑन सम नंबर 16 एंड वी आर ऑन द सेम पेज. ठीक है, अब उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं. सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल. और अच्छा, मैं आप लोग को पहले एक और बताता हूँ, फॉर्मूला बताने के पहले थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ. अच्छा, आप लोग ने फाइनल अकाउंट्स तो किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सबने किया हुआ है. अब मुझे याद दिलाओ, समझो कि हम 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं, वो दिमाग में रखो. ठीक है, मुझे बताओ लाइबिलिटी साइड में सबसे पहली चीज हमेशा हम क्या लिखते थे, याद दिलाओ. हाँ, वेरी गुड, कैपिटल लिखते थे बेटा. तो ये कैपिटल जो होता था वो बेसिकली मैं आपको बता दूं, वो हमें क्वेश्चन में दिया होता था. तो ये हमारे लिए बेसिकली ओपनिंग कैपिटल होता था. ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ड्रॉइंग्स होता तो हम क्या करते थे? लेस ड्रॉइंग्स करते थे, बराबर ना? ये कब की बात है? 9th चैप्टर की बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. 10th चैप्टर की बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 ऑफ आर 11th स्टैंडर्ड, बराबर है? तो ओपनिंग कैपिटल में हम क्या करते थे? ड्रॉइंग्स को लेस करते थे. अब मुझे बताओ अगर एडिशनल कैपिटल होता तो हम क्या करते थे? ऐड करते थे एडिशनल कैपिटल, याद है ना? अच्छा, अब मुझे बताओ अगर बाई चांस प्रॉफिट होता तो क्या करते थे? नेट प्रॉफिट हम ऐड करते थे. ठीक है, और अगर बाई चांस लॉस होता तो क्या करते थे? लेस नेट लॉस कर लेते थे. ठीक है, अगर लॉस होता तो हम लेस करते थे. इतना क्लियर है एकदम? क्या बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं आज? ठीक है, और हमें फाइनल आंसर मिल जाता था. तो बच्चे लोग, और हमें फाइनली जो फिर आंसर मिलता था वो हमारा क्या होता था? लेट मी टेल यू, वो हमारा आंसर होता था क्लोजिंग कैपिटल. फिर हम पता आउटर कॉलम में डाल देते थे सबको प्लस माइनस करके, और जो प्लस माइनस करके हमारा जो फाइनल आंसर आता था वो हमारे लिए क्लोजिंग कैपिटल होता था. तो बस अब हमें सब कुछ इंटरचेंज करना है. इस सब में हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया, हमें क्या दिया बताओ? हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया बच्चे लोग, क्लोजिंग कैपिटल दिया है. तो बताओ ये ड्राइंग जो लेस होता तो वो क्या हो जाएगा? अभी ऐड हो जाएगा. तो एडिशनल कैपिटल जो ऐड होता था उसको हम क्या करेंगे? लेस. नेट प्रॉफिट जो ऐड होता था उसको क्या करेंगे? लेस. बाई चांस लॉस होता था जिसको लेस करते थे उसको अब क्या करेंगे? ऐड. तो फाइनली हमें अब जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? ओपनिंग कैपिटल. बेसिकली हमें उल्टी उल्टी घंटी चलानी है अभी, है ना? वो चक्का ऐसे चलता है तो अभी इसको ऐसे चलाना है. तो ऐसे चलाने के लिए जो प्लस होता था तो सबको माइनस कर देंगे. इज दैट ओके? अभी हमारा फाइनल फॉर्मूला है. ये किस इसका फॉर्मूला है? जो हमने सिंगल एंट्री में पढ़ा हुआ है. ठीक है, चलो. नाउ टेल मी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर व्हाट आर द नेम्स ऑफ 3 पार्टनर्स दैट वी हैव? टेल मी दैट. माउंटेन ड्यू, नहीं, माउंटेन हिल रॉक. एक सेकंड, हाँ मैं लिखता हूँ. माउंटेन है, हिल है एंड रॉक स्टूड है. ठीक है, हाँ, स्टूड इन द बुक्स है वो बेटा, वो नाम नहीं है. माउंटेन, हिल और रॉक है. ठीक है, टेल मी उन तीनों का. हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, बराबर ना? तो 4 लाख, फिर यहाँ पे 3 लाख
यहाँ पे भी कॉमा डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा समझने में इजी पड़ेगा। ठीक है, 4 लाख, 3 लाख, और फिर कितना अभी एक, ठीक है, इसका कितना है, 2 लाख रुपया। जस्ट 1 सेकंड, 2 लाख है। चलो, इसके बाद अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ड्राइंग्स कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, देखो चेक करो, ड्राइंग्स दिया है क्वेश्चन में। 20, 15, 10 ना। चलो तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 20,000। हम्म, इसका कितना है, 15,000 है, और इसका कितना है, 10,000 ना। चलो ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। एडिशनल कैपिटल तो कुछ नहीं दिया ना बच्चे लोग। अब उसके बाद और क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, हाँ नेट प्रॉफिट दिया हुआ, कितना अमाउंट है, 1,50,000। एंड टेल मी, कुछ रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, कुछ भी रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो टेल मी, अगर रेशियो नहीं दिया होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, व्हाट वुड बी अज्यूम, इक्वल। चलो तो मैं इक्वल अज्यूम कर रहा हूँ। इक्वल कितना अज्यूम कर रहा हूँ मैं, 50,000 अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, चलेगा 50,000। चलो ठीक है, तो इन दोनों का भी कितना आ जाएगा, 50,000, 50,000 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब जो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, इस बार अब जो हमें डायरेक्टली मिल चुका है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। बताओ इसका ओपनिंग कैपिटल कितना होगा। 4,20,000 में से 50 गया तो कितना, 3,70,000 ना, 3,70,000 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका कितना होगा, 3,15,000 में से 50 गया तो 365। लेस करना है, क्या बोल रहे हो, 3,15,000 में से 50,000 जाएगा, 265, बराबर ना, भव्य बराबर ना ये वाला। चलो लास्ट वाला भी बताओ, ढाई, 2, 10, 160। चलो क्लियर है इतना। अब हमें स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बताया, चेक कर लो एक बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%। चलो, तो अगर इसके ऊपर अगर मुझे यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। चलो, तो आप इसका 10%, टेल मी 3,70,000 का 10% कितना होगा, 37,000 रुपीज। 2,65,000 का कितना होगा, 26,500 रुपीज हो जाएगा। और ये 1,60,000 रुपीज है ना, हाँ ये कितना हो जाएगा, 16,000 रुपीज, ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट्स क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। एक बार चेक कर लो, चेक कर लो, 37,000, 26,500 और 16,000 रुपीज, ठीक है। चलो आई एम गोइंग टू शो इट, यू हैव टू सॉल्व द सम कंप्लीटली। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो स्टूडेंट्स, डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा सम नंबर 16। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू सम नंबर 17. 17 is following is the extract of balance sheet. Yes, balance sheet दी हुई है of Nilkant and Mahadev as on 31st March 2020. तो ये हमें पूरा बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 दिया, मतलब अकॉर्डिंगली ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, पूरा 10 लाख 10 लाख है। दोनों का करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है, सन्ड्री असेट्स दिया हुआ है 30 लाख रुपए का, बराबर। और यहाँ पे अपनी पूरी बैलेंस शीट टैली हो रही है। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग वॉज 30,000, और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना था बच्चे लोग, 10 लाख था। Calculate interest on capital at the rate 5% per annum for the year ended 31st March 2020. बच्चे लोग अगर यहाँ पे करंट अकाउंट दिया है, मतलब ये फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो ये फिक्स कैपिटल मेथड है। अगर ये फिक्स कैपिटल मेथड है तो एनी विच कैपिटल तो चेंज होनी नहीं वाला है, तो जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल भी रहा होगा। डू यू एग्री विद मी। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल भी क्या रहा होगा, 10 लाख ही रहा होगा। अब बताओ 10 लाख का 5% कितना होता है, 50,000 हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, और 1 लाख का आधा कितना होगा, 50,000। तो बस हमारा आंसर है 50,000, 50,000 हो गया सब कंप्लीट। क्लैप। कितनी मेहनत की थी उन्होंने, देखो सम के अंदर हमें लाइबिलिटी दिया है, असेट दिया है बेचारों ने, यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी दिया है, ड्राइंग्स भी बताया। कुछ काम का नहीं है स्टूडेंट्स, ये सब आपको बहकाने के लिए है ना। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, आप लोगों को लेकिन बहकना नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें लाइफ में आएगी जिससे आप बहक जाओगे,
बट बहकना नहीं है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है समथिंग दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? योर स्टडीज. मतलब यहाँ पर 10 लाख रुपए इंपॉर्टेंट है. मुझे कैसे पता चला? क्योंकि करंट अकाउंट भी दिया है, मतलब ये हमारा फिक्स कैपिटल मेथड होगा. और फिक्स कैपिटल मेथड में क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल सेम ही होता है. तो बच्चे लोग 10 लाख का डायरेक्टली 5% चलो निकाल दो और वहीं पे लिख लो चाहिए तो. आई एम नॉट राइटिंग इट एनीवेयर एल्स. चलो, तो आंसर डायरेक्टली 50,000 आ जाएगा बस. चलो सम नंबर 18 स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 18. कहां तक भाई? सम. ओके. सम नंबर 18 में लिखा हुआ ऋषि इज अ पार्टनर इन अ फर्म. तो बच्चे लोग ऋषि के बारे में पढ़ेंगे. इन अ फर्म मतलब देयर हैज टू बी अ पार्टनरशिप फर्म. वो फर्म के अंदर 2 3 4 पार्टनर हो सकते हैं. फिलहाल हम सिर्फ ऋषि पे कंसंट्रेट करेंगे. सो आयुषी, ऑल योर कंसंट्रेशन ऑन ऋषि. ठीक है. ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. बच्चे लोग ऋषि ने बहुत सारे पैसे ड्रॉइंग्स किए थे. 12,000 किए, फिर 16,000 भी किए, फिर 9,000 किया, 12,000 किया, 8,000 किया, 7,000 किया. ठीक है. हमें क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फाइंड करना है 9% पर एनम. ठीक है. तो चलो इसको फाइंड करने के लिए कोई तरीका है, वो तरीका हम शुरू करेंगे. बेसिकली देखते हैं. पहले मैं सम नंबर लिख लेता हूँ. चलो, अब सम नंबर 18 है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Okay, I'm not wrong. And this is sum number 18. And this is page number 41, right? Same page. Okay, this is still page number 41. ठीक है. हम किसका पढ़ रहे हैं बच्चे लोग? ऋषिज ड्राइंग्स कर लेते पहले. बेटा सम नंबर 17 तो अपन ने ओरली कर लिया ना पूरा का पूरा. चलो, ऋषि का ड्राइंग. बच्चे लोग पहले से ऋषि ने कौन से मंथ में ड्राइंग किया था? 12,000 मई मंथ में ड्राइंग किया था. मई. तो 12,000 इंटू कितने मंथ्स के लिए? मुझे मंथ्स बताओ, खाली मंथ्स बताओ. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. 11 मंथ्स हो गया ना. तो मतलब उसके ऊपर 11 मंथ्स का क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए. ठीक है. अब मई के बाद नेक्स्ट कब किया उन्होंने? जुलाई में किया है. सब 1 तारीख की है ना, तारीख तो चेंज. अच्छा, 31 जुलाई है. हाँ स्टूडेंट्स, ये था. हाँ, ये 1 मई था. ये स्टूडेंट्स 31 जुलाई है. 31 जुलाई. तो जुलाई काउंट नहीं करेंगे. जुलाई के बाद, बिकॉज 31 जुलाई को क्या ना, तो जुलाई मंथ तो कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा. ओके. ड्राइंग्स कब किया बेटा? फर्स्ट डे ऑफ जुलाई किया कि लास्ट डे ऑफ जुलाई किया? तो जुलाई मंथ में उसने वो पैसे यूज किए कि नहीं किए? नहीं किए. उसने 31 जुलाई को किया बेटा. तो जुलाई मंथ उसने यूज ही नहीं किया. ठीक है. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. या 8 मंथ्स हुआ स्टूडेंट्स. चलो, तो ये कितना? 6,000 रुपीज है. 6,000 इंटू 8 मंथ्स, बराबर ना. अब सितंबर 30 है स्टूडेंट्स. सितंबर 30. तो हाँ, तो सितंबर तो काउंट नहीं करेंगे, 6 मंथ्स ही होगा. ठीक है. 9,000 इंटू 6 मंथ्स. ठीक है. चलो, उसके बाद क्या था? नवंबर 30. नवंबर 30. तो नवंबर फिर से काउंट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स. दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. कितना अमाउंट है? 12,000 रुपीज है ना. 4 आएगा बेटा. नवंबर तो काउंट करना नहीं है. दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. ठीक है. उसके बाद जनवरी 1 है. हाँ, जनवरी 1 है. तो यहाँ पर क्या आएगा? अमाउंट कितना है जनवरी में? 8,000. 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स. और उसके बाद लास्ट कब है स्टूडेंट्स? मार्च 31. मार्च 31 लास्ट डे था ना, 7,000 स्टूडेंट्स. तो उसके ऊपर तो बेसिकली हमें अभी फिलहाल 0 मंथ्स आएगा एकदम. ठीक है. सो ये जो मेथड, इसको हम प्रोडक्ट मेथड बोलेंगे. क्या बोलेंगे इस मेथड को? प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड का मतलब क्या होता है? हाँ, मल्टीप्लाई. चलो, टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज 12,000 इंटू 11? 12 11 से कितना होता है? 120, 131. और 1 2 3 बराबर ना, 1,31 ही होगा ना. 6 8 जा, अच्छा 132 होगा ना. 120 और फिर 132 होगा. चलो, व्हाट इज 6 8 जा? 48. 30. व्हाट इज 9 6 जा? 54. 30.
12 फोर जा 48 और 2 जीरो ना सिर्फ। ये नवंबर में 12,000 था ना। ओ 12,000 था, यहाँ पर 12,000 है। चलो तो यहाँ भी 48,000 आ जाएगा। व्हाट इज 8 इंटू 3? 24,000। और ये तो जीरो आ जाएगा बराबर। चलो बच्चों इसको टोटल करो। व्हाट इज 1,32 प्लस 48? मतलब 1,00,000 ये 180 हो गया ना। ये हम लोग क्यूमुलेटिव कर रहे हैं क्या? 180 180 में और एक ये ऐड करो इतना। इन लो एक पेन, मुझे एक पेंसिल और एक से बुक दे। एक से बुक दे। ये 180 हो गया, 1,80। अरे पेंसिल है बेटा, 2 मिनट। 54,000 48,000 और 24 बराबर ना। 8 और 8 16 1 कैरी। 9 और 5 14 18। हाँ वेरी गुड। 3,06,000 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये टोटल हो गया हमारा 3,06,000। अब मेरी बात सुनो, इसको कैसे करना है स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना परसेंट है? @9%। प्रोडक्ट मेथड। स्टूडेंट्स ये 3,06,000 है हमारा। 3,06,000। चलो तुम लोग खुद से मल्टीप्लाई करोगे, मुझे आंसर बताने वाला। 3,06,000 इंटू 9/12 और मल्टीप्लाई बाय 1/12 आएगा। क्यों पता है 1/12 आया? बिकॉज अपन ने सबको मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, तो अब हमको लास्ट में डिवाइड बाय 12 मंथ्स होते हैं ना, तो डिवाइड बाय 12 भी करना होगा। चलो आई एम गोइंग टू डू दिस। मैं बुक के अंदर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। 3,06,000 इंटू 9/12 और इंटू 1/12। 2 बार 9/100 आएगा ना। 9/100 होगा क्योंकि 9% निकालना है। बिकॉज बेटा मैं बता रहा हूँ। चलो पहले 9/100 आएगा इंटू 1/12 कर लो। 2 जीरो कट हो रहा है। 12 4 जा और ये 3 जा। ये 4 1 जा 7 और 26। तो 4 6 जा 24। 765 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर 3 5 जा 15 1 कैरी 3 8 जा 18 19 1 कैरी and 3 7 21। So 2295। Is it 2295? 2295 रुपीज। तो स्टूडेंट्स हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है स्टूडेंट्स? 2295 आया। ठीक है चलो। सो दिस इज द फाइनल आंसर 2295। ये पूरा सम है स्टूडेंट्स स्क्रीन में, आप स्क्रीन के ऊपर आपके सामने। चलो यू गाइस कैन कॉपी इट डाउन नाउ। देखो हमने सबसे पहले सम शुरू किया स्टूडेंट्स, और इस सम में प्रॉब्लम क्या थी ना। इस सम में स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम थी कि सारे अलग अलग मंथ्स दिए हुए थे, इसलिए हमें प्रोडक्ट मेथड करना कंपलसरी था इसमें। तो प्रोडक्ट मेथड मतलब क्या होता है? यू हैव टू बी वेरी गुड विद मंथ्स नाउ। आपको मंथ का कैलकुलेशन प्रॉपर्ली आना चाहिए। जहाँ पे 1 तारीख है या 31 तारीख है उसको बहुत ज्यादा आपको नजर से देखना अच्छे से, ठीक है। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे 11 मंथ्स, 8 मंथ, 6 मंथ, 5 मंथ, 3 मंथ और ये 0 मंथ। अब प्रोडक्ट मेथड मतलब सबको, प्रोडक्ट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली सबको सम कर दिया। सम मतलब प्लस कर दिया। अब चलो ये जो 3,06,000 है इसका 9% और मल्टीप्लाई बाय 1/12 होगा, ये याद रखना है क्योंकि ऑलरेडी हमने सब मंथ्स में मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए तो पूरे 12 महीने होते हैं तो 1/12 आएगा। एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड द राइट आंसर। ठीक है चलो निकालो, फटाफट करो, कॉपी करो आराम से। Okay, friends, we are going to move forward to the next sum now. Sum number 19, it says the capital account of Moli and Golu. Such a cute name, Moli and Golu. Okay, shows balance of 40,000 and 20,000 as on 1st April 2019. मतलब हमें capital account दिया हुआ है और ये opening balance दिया है, ठीक है ना। They share profit and loss in the ratio 3:2. Okay, no problem. They allowed on interest on capital 10% per annum. वो भी चलेगा, कोई problem नहीं है। Interest on drawing 12% per annum है, ठीक है, वो भी हमको आता है। And गोलू एडवांस अ लोन ऑफ 10,000 रुपीज टू द फर्म, ठीक है। तो ये अलग से लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, देख लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर मोली विड्रॉ 1,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, वेयर इज गोलू विड्रू 1,000 पर मंथ बट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। चलो ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ओपनिंग मंथ और क्लोजिंग में दिया तो क्या फर्क होता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है।
चलो, फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है बिफोर द मेंशन ईयर कितना है, 20,950 दिया हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हाँ सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। नहीं बनाएंगे ना सब कुछ, चलो फुल फ्लेज सम बनाते, चलो लेट्स गो फॉर फुल फ्लेज सम दिस टाइम। क्या क्या बनाएंगे हम, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। कुछ भी करंट की तो बात नहीं की है ना इसमें, तो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सम नंबर 19 है। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 42 पे पहुंच गए। ठीक है, चलो पेज नंबर 42। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब को मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थोड़ा सा अलग है, आप लोग को ध्यान देना होगा। दिस इज अ कंप्लीट न्यू सम, और इसमें थोड़े कंसेप्ट नए आने वाले हैं जो हमने इसके पहले नहीं पढ़े हुए हैं। नेम क्या है, पहले गोलू है कि पहले मोलू है? मोली पहले ना, MOLI। श्योर, 1 सेकेंड। MOLI मोली, गोलू। ठीक है, मोली और गोलू। चलो चलो मैं सम स्टार्ट करने वाला हूँ। नॉर्मल एक फुल फ्लेज सम की तरह इसको शुरू करते हैं, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट नया है जो हमने पहले नहीं किया हुआ, अदरवाइज द एंटायर सम इज कंप्लीटली सिमिलर। ओके, ओपनिंग कैपिटल 40,000 20,000 दिया, तो मैं यहाँ पे 40,000 और 20,000 लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो डन। आफ्टर दैट लिखा हुआ है दे शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2, दे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलो डाल देते हैं। कहना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं 10% लिख रहा हूँ, और दोनों का नाम लिख रहा हूँ, मोली और गोलू। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा, 40,000 और 20,000, तो कितना लगेगा अमाउंट बताओ। 4,000 और 2,000 लगेगा, विच कम्स टू 6,000। चलो इसका सेकंड इफेक्ट लिख रहा हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, 4,000 और 2,000। तो स्टूडेंट्स ये मेरा कौन सा अकाउंट है, ये मेरा कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम चेंज कर रहा हूँ, दिस इज माय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज दैट ओके? चलो ये भी कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर दैट दे हैव रिटन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। ठीक है, उसकी आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है। गोलू एडवांस अ लोन ऑफ 10,000 टू द फर्म। बच्चे लोग बताओ ये कहां पर आएगा, गोलू ने एडवांस दिया 10,000 टू द फर्म। हाँ बेसिकली इट्स अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म। तो फिलहाल मैं ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डाल रहा हूँ और ना ही पार्टनर्स कैपिटल में डाल रहा हूँ। देखा जाए तो इसको कहाँ जाना चाहिए, लाइबिलिटी में जाना चाहिए। ठीक है, बैलेंस शीट पर हम लोग वो बना नहीं रहे फिलहाल। ओके, ड्यूरिंग द ईयर, अब स्टूडेंट्स देखो मेरी बात सुनो, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो स्टूडेंट्स दो चीज होती है अलग अलग, यहाँ पे देखो खाली थोड़ा ध्यान दो। अगर है ना नॉर्मली ड्राइंग्स कभी भी करते हैं ना स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स करते हैं तो आप लोगों ने सुना है वो 6 मंथ्स के ऊपर चार्ज होता है, हमेशा 6 मंथ्स के ऊपर चार्ज होता है। इज दैट ओके? ऐसा सुना है हम लोग 6 मंथ्स पे चार्ज करते हैं यूजुअली। अगर ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ किया है, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ किया है बच्चे लोग, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, अगर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द मंथ है बच्चे लोग, तो हमें क्या करना है हर बार, ऑफ द मंथ अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोला स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे उसको 6.5 डिवाइड बाई 12 करेंगे। इतना आप लोग को याद रखना है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया, मिडिल ऑफ द ईयर, एट द मिडिल ऑफ द ईयर बोला है, मिडिल ऑफ द मंथ बोला है, मिडिल ऑफ द मंथ, हाँ तो हम उसको क्या करेंगे 6/12 करेंगे। और अगर स्टूडेंट्स हमें बोला है एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ, ये कंप्लीटली नया कंसेप्ट है स्टूडेंट्स एक, एट द एंड ऑफ द मंथ, तो एट द एंड ऑफ द मंथ होगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वो 5.5 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप डेट कहाँ से गई भाई, 6/12 करना था,
इज दैट ओके स्टूडेंट्स? इतना याद रहेगा आप लोग को? हमने 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था? यूजुअली ड्राइंग्स आर चार्ज ऑन 6 मंथ्स, ठीक है? तो वो ठीक है, वो सेम कंसेप्ट अपन यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, काफी बार कोई पार्टनर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ करता है, कोई पार्टनर एट द एंड ऑफ द मंथ करता है। तो ये एक प्रूवन फॉर्मूला है कि जब ये अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा तो हम 6.5 डिवाइड बाई 12 करेंगे, और अगर एट द एंड ऑफ द मंथ होगा तो 5.5 डिवाइड बाई 12 करेंगे, ठीक है? सो अकॉर्डिंगली अब हम लोग इस सब में देखते हैं। चलो, इस सब में सबसे पहले मोली है गाइस, तो चेक करो मोली का क्या था बच्चे लोग। मोली ने क्या किया था? ड्यूरिंग द ईयर मोली विड्रू 1000 पर मंथ, मतलब टोटल कितना अमाउंट होगा? 12,000। एंड गाइस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का परसेंटेज कितना दिया है? 12। तो चलो ठीक है, तो 12,000 टोटल अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय 12/100 करेंगे, परफेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 6.5 अपॉन 12, ठीक है? चलो आप लोग बुक के अंदर करो और करके बताओ मुझे इसका क्या आंसर आएगा। ये हमारा किसका हो गया? मोली का हो गया। अब मैं इसके बाद गोलू का करने वाला हूँ। चलो अमाउंट कैलकुलेट करो, करो बेटा खुद से करो बुक के अंदर। गोलू का 12,000 है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ, 12% है, इसका भी 12% है। लेकिन अब देखो गोलू में क्या लिखा है? गोलू में लिखा हुआ है दैट विड्रू 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड एंड ऑफ द एवरी मंथ मतलब 5.5 डिवाइड बाय 12। चलो सब लोग पेंसिल लो, पेन लो और कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना है आपका, बताओ। 780 और 660। आपको बता दो ये वाला रूल? अच्छा, कॉलेज में पढ़ाया। ओके ओके ग्रेट। 780 और 660, ठीक है? आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इट प्रॉपरली। आप लोग खुद से करो स्टूडेंट्स, आप लोग एक नोटबुक लो, उसके अंदर सॉल्व करो। कैलकुलेशन जितना खुद से करोगे उतना ज्यादा अच्छे से हैबिट बैठेगा। केशव, आर यू डूइंग द कैलकुलेशन ऑन योर ओन? साइलेंट हेल्प। स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू विद द सम नाउ। हमें ये अमाउंट मिल गया 780 और 660। चलो, तो यहाँ लिख रहा हूँ 780 रुपीज और 660 रुपीज। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में भी आएगा स्टूडेंट्स। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में भी लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? 780 और 660, अमाउंट कितना आएगा टोटल? 0, फिर यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे आ गया 14, नहीं 13, 1440 आएगा ना स्टूडेंट्स? 1300, 1440, ठीक है? चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ड्राइंग्स का अमाउंट भी लिख रहा हूँ। दोनों पार्टनर ने ड्राइंग्स कितना किया था? 12,000 रुपीज। यहाँ भी आएगा 12,000 रुपीज। चलो ठीक है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज साइलेंट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन इज साइलेंट इन द पार्टनरशिप डीड। तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो 10,000 का कितना परसेंट मिलेगा? और इसने कब लिया था? अगस्त में दिया था। चलो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 8 मंथ्स ना? एक बार देख लेते हैं 8 मंथ्स। हाँ, 8 मंथ्स कितना है परसेंटेज? 6%, वो तो अपन निकालेंगे। चलो, तो बच्चे लोग यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और कितना अमाउंट है? 10,000 है, इंटू 6/12, 6%, और इंटू 8/, एक से ना 6/100 आएगा, 6% है ना? 6/100 और 8/12। चलो ये भी कैलकुलेट करके बताओ कितना अमाउंट आएगा? 400 आना चाहिए। ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ। नॉर्मली तो 10,000 इंटू 6/100, 2 0 कर, इंटू 8/12, ये 2 जा, ये 3 जा, 6 1 जा, 2 जा, हाँ 400 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अमाउंट 400 आ रहा है। थैंक यू। चलो स्टूडेंट, अमाउंट 400 आ रहा है। अच्छा, ये हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है फॉर्म के लिए? टेल मी दैट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है? और ये हमारे लिए एक तरह से क्या हो गया स्टूडेंट्स? ओ,
इंटरेस्ट और पार्टनर्स लोन 400 रुपीज लिख रहा हूँ। अच्छा, इसका सेकंड इफेक्ट भी स्टूडेंट्स लाइबिलिटी में ही आएगा, पार्टनर्स कैप लोन में ही ऐड होगा, तो इसलिए फिलहाल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं भी उसका सेकंड इफेक्ट नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। चलो हो गया, दैट्स इट, सब कंप्लीट हो गया। कुछ बाकी है, यहाँ पे लिखा है अबव मेंशन एडजस्टमेंट 20,950 से शुरू हो रहा है, 20,950 लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, 20,950 रुपीज, इधर ओके। चलो पूरा सम हो गया कंप्लीट, और एम आई मिसिंग समथिंग? चलो तो आई गेस वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग, वी आर डन विद दिस मच। अभी इसको कैलकुलेट ही करना बाकी हमारा सिर्फ 20,950। चलो सब लोग कैलकुलेट साथ में करेंगे, एक पेपर ले लो फटाफट से और कर दो फटाफट कैलकुलेट। 20,950, 20,950 प्लस 1,440, 1,440 0,931 कैरी 22,390 आ रहा है ना, 22,390। तो यहाँ भी लिखेंगे सेम 22,390। अब मैं माइनस करूंगा 6,400, 22,390 माइनस 6,400, हाँ 15,990। चलो 15,990। चलो 15,990 में मुझे ये बताओ, इनका वो देखना है हमें, क्या देखना है, रेशियो क्या दिया हुआ स्टूडेंट, 3:2। चलो ठीक है 3:2, तो डिवाइड बाय 5 कर रहा हूँ पहले तो। 3:2 होता है तो हमेशा स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 5 करना होता है। 3,198 3,198 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3, और 3,198 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 8 जा 16, 1 कैरी 9 18 19, 1 कैरी 2 1 2 3 6, 3,198 आया, मैं मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा हूँ। 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 9 7 7 29, 2 कैरी 3 1 3 4 5 9। हाँ नहीं, एक अमाउंट आ रहा है 9,594, और एक अमाउंट आ रहा है 6,396, 6,396, ठीक है। 9,594 और 6,396 आ रहा है, ओके बच्चे लोग। अब इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, 6,396, हाँ यहाँ पे मैं दोनों का नाम लिख, गोलू मोली तो हमने नाम लिखा ही नहीं है, इधर लिख लेता हूँ। नाम है स्टूडेंट्स गोली और मोलू, बराबर ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट ही हुआ है ना, एग्जैक्टली एक सेकंड, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो यहाँ लेके जाएंगे अभी 6,594 और यहाँ पर है 6,396। चलो इसको कंप्लीट कर देंगे अभी हम लोग। 22 एंड 6 कितना होता है, 28,396, 396। और ये कितना है 44 50,000, 50,000 594, 594, 9,594, क्या कर रहा हूँ, 9,594, एक सेकंड, 9,594, 44 और 49 53, 594 9,594 और 6,396 बराबर ना। तो 44 और 9 कितना होगा, 53 होगा। चलो अब माइनस करना है, डैम ये अमाउंट डिफिकल्टी होती है, तो कोई इजी अमाउंट ही नहीं है भी। चलो ठीक है, 53,594 माइनस कर रहा हूँ 12,780, 12,780, 4 1 15 में से 7 गया तो 8 0, 40,814, 40,814। चलो अब यहाँ पे देख रहा हूँ 28,396, 28,396 माइनस 12,660, 12,660, 6 3 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 7 7 में से 2 गया तो 5, 15,736, 15,736
6 और स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे हमारा सम हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। चलो, you can copy this down properly students. You can pause the video, you can see it over here, or else if you want to see the above part you can see this part also. चलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने ये सम कंप्लीट कर दिया होगा। कौन सा सम? सम नंबर 19 वाला, ओके, पेज 42 पे। अब स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट सम देखें, हम सम नंबर 20 देखेंगे। मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, आपको समझा बेटा कि नहीं समझा? किया आपने कि नहीं किया सम नंबर 20? चलो, राकेश एंड रोशन को पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 और कैपिटल दिया है 40,000 30,000, ठीक है। वो लोग ने ड्राइंग्स किए बच्चे लोग और ड्राइंग से कुछ डेट्स दिए हुए हैं। चलो, तो हमने कहना है इसे ये ऐसा ही कुछ पहले भी किया था। क्या कर रहा हूं मैं? यस, हाँ। चलो, तो स्टूडेंट्स ये सेम सम है, ऐसा कुछ हमने पहले भी किया था। बेटा सम नंबर ये 19 है कि 20 है? सम 20 है ना। राकेश और रोशन करके दो नाम है। हमें सिर्फ राकेश का ही दिया हुआ है ना यहाँ पर, जो भी दिया वो। चलो, राकेश का दिया हुआ है। राकेश ड्राइंग सबसे पहले May 31 है ना। May 31 है, तो फिर ये कितना मंथ्स हो जाएगा हमारा? 600 इंटू 10 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद June 30 दिया हुआ है। June 30 दिया हुआ है। June 30 है। June 30 है, तो उसमें कितना मंथ हो रहा है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हो रहा है ना। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट में 6,000 आ रहा है, सेकंड में 1500 आ रहा है। अब फिर अगस्त 31 है ना। अगस्त 31 है, 1000 इंटू अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। बोलो क्या हुआ? 4,000 ऊपर 14 ये 4,000 है। हाँ, 500 इंटू 9 कितना होता है? 4,500, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं, 4,000 है। प्रतीक्षा, ये अमाउंट देखो 4,500 राइट है, सेकंड वाला, ठीक है। प्रतीक्षा मेरे को डिक्टेट करना फटाफट। उसके बाद थर्ड वाला अगस्त 31 है क्या? वो 1,000 इंटू कितने मंथ्स हो रहे हैं? 7 मंथ्स। तो इन शॉर्ट कितना आ रहा है? 7,000 आ रहा है। नेक्स्ट बोलो मेरे को। नहीं नहीं, डेट बताओ क्या? नवंबर 1 है। नवंबर 1, ओके। 2,000 कितने मंथ्स के लिए? 400 मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ्स इक्वल टू 2,000 रुपीज, ओके। उसके बाद नेक्स्ट December 31, ओके। 1,500 into 3 months, okay. 4,500. Next, Jan 31, okay. 300 multiplied by 2, 600, okay. Okay, अभी ये मार्च है ना। मार्च, okay, MARCH, March 1st. 700 into 1 will come to how much? 700. चलो ठीक, और टोटल कितना आ रहा है? 25,300 टोटल आ रहा है। 25,300। चलो, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा? 25,300। अब स्टूडेंट्स हमें फाइनली क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करना है, बराबर ना। ये सब भी लिखना है अभी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हमें 6% दिया हुआ है, परफेक्ट। और प्रोडक्ट मेथड है बच्चे लोग। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अच्छा, रोहन का अलग से दिया था।
नीचे ड्रॉअर का अलग, मतलब वो होगा 400 नहीं, चलो 4855 चलो ठीक है, तो ये कितना आ गया टोटल, एक बार 25, एक से ना 25,300 हो गया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 1/12 हो जाएगा, बराबर ना, ऐसे कैलकुलेट किया है। और कितना अमाउंट आया फाइनली, 126.5। ठीक है, ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर है यहाँ पर। ये 6/100 इंटू 1/12, ये क्यों गलत क्यों बोला, चलो वन यहाँ पे लिखा है 126.50 आपको मिला एग्जैक्टली बेटा, तो केशव क्यों आप ऐसा बोल रहे हो। चलो अब स्टूडेंट्स रोहन का देखते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ उसने, अच्छा तो स्टूडेंट्स अभी रोहन का देखते हैं, रोहन का क्या आएगा बच्चे लोग, रोहन ड्राइंग्स देख लेते पहले तो। टोटल अगर उसने 400 किया ईच मंथ बच्चे लोग, तो 12 महीने हुए, तो टोटल कितना हो गया 4,800, बराबर ना। तो अभी उसका कितना आएगा 4,800 मल्टीप्लाई बाय 6% है तो 6/12 करेंगे, नहीं स्टूडेंट्स इसका 1/12 नहीं करेंगे, इसका 6.5 डिवाइड बाय 12 करेंगे, क्योंकि इधर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है। चलो इसको कैलकुलेट करो एक बार सब लोग, पहले तो 4,800 इंटू 6/100 कर रहा हूँ, इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, 0 0 कट, 2 जा 1 जा 1 जा 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 6.5, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 12 0 24, 2 कैरी 14, 6 स्टूडेंट्स 156 अमाउंट आ रहा है मेरा, ठीक है, तो अमाउंट आ गया 156 रुपीज। चलो इज दैट ओके स्टूडेंट, सबको समझ में आ गया सम, मैं आपको एक्सप्लेन करूं वापस एक बार, समझ में आ गया ना। सो आपको ये प्रोडक्ट मेथड में ये सारी चीजों को प्लस करना अच्छे से एकदम प्रॉपर्ली, हाँ, आप अगर एक भी मिस्टेक करोगे तो आपको फाइनल आंसर रॉन्ग ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, so students we have completed how many sums, almost 7 sums in this particular sum in this particular lecture। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।